कल तक की क्लास में अपने 5 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज की क्लास में कौन सा 6ठे टाइप से हमें करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से कौन कौन सी रेट पर 4% तथा 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे कितना 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना है। कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को। इसमें कौन सी मेथड लगेगी, एलिगेशन मेथड, है ना। देखो 2 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। एक तो क्या दिया गया हमें 4% की रेट पर, और दूसरा क्या 5%, और एवरेज दोनों पे मिला के कितना लगता है, मिलता है औसत ब्याज 4.2%। अब रेशियो में क्या हर जगह प्रतिशत लगा है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्ट यहाँ पे जो रेशियो आएगा ये मूलधन का रेशियो आ जाएगा अलग अलग जो दिया गया है। 5 में से 4.2 को घटाएंगे कितना बचेगा 0.8, और यहाँ पे कितना बचेगा 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, एक एक संख्या के अंदर पॉइंट है, और ये 2 एकम 2, 2 चुक 8, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4:1। इस अनुपात में बांटना है तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू हमें कितनी थी प्रश्न में 5,000। कितना गुना है, ये है 1,000 गुना। तो अब हमसे जो भी पूछे, कौन सा पूछा है धन, 4% की दर वाला धन पूछा है। 4% वाला ये है, इसमें गुना कर देंगे 1,000 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4,000। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को, सभी को समझ में आ गया ये, ठीक है, नोट कर सकते हो। इसके बाद एक तरीका और देख लेते हैं इसका, जिसमें ये सवाल अगर थोड़ा अलग टाइप से भी बना के दे तो उसको हम कैसे करेंगे, और आपको एक्सरसाइज में वो भी मिलेगा सवाल। जब इसके अंदर के एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें वो भी अलग अलग टाइप से और कैसे बन सकते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल, वो सारे टाइप के आ जाएंगे। तो इसीलिए एक बार पूरे टाइप अच्छे से करना जरूरी है, और फिर उसके अंदर एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनकी भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। होगा नोट ये। यहाँ पे वर्ष का बोला है क्या, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए दिया है। देखो अब कैसे करेंगे इसको हम अलग अलग, जैसे यहाँ पे 5,000 रुपए है तो 4% की दर से पूरा ब्याज निकाल देते हैं। 2 वर्ष में कितना मिलेगा 5,000 का, यहाँ पे डायरेक्ट 4% निकालेंगे कितना आएगा 1% 50 हो जाएगा, तो 4% 200। पर 200 कितने 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 400 रखेंगे यहाँ पे। वैसे ही 5% निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा, देखो 5% 250 हो जाएगा, पर 250 1 वर्ष का तो 500 हो जाएगा ये। और वैसे ही यहाँ पे बीच में कितना परसेंट निकाल देंगे 2 वर्ष का 5,000 रुपए का, हमें किस रेट से 4.2% से, कितने वर्ष का 2 वर्ष का, बटे में 100 लगाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0 लगाएंगे, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना हो जाएगा 5 2 10, 420 हो जाएगा। इसको बीच में रख देंगे आप, और वही रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। देखो 500 में से 420 जाएंगे, कितने बचेंगे 80, और इधर कितना बचेगा 30, तो रेशियो वही आ जाएगा 2 चुक 8, 2 एकम 2। अब इस रेशियो में आप इसको बांट सकते हो। आगे समझ में कैसे कर सकते हो, ऐसा क्यों, क्योंकि कभी कभी हमें ये जो औसत रेट दिए ना, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ब्याज ही दे देंगे वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसको रेट में बदलना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, वो जो इन दोनों का जैसे अपन ने निकाला है वैसे ब्याज निकालना पड़ेगा, और बीच में जो यहाँ पे ब्याज दे देंगे औसत, वो रख देंगे हम डायरेक्ट। समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो दोनों तरीके से, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है इसमें। जल्दी से आंसर निकालें इसका। दिख रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया।
व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखो बीच में क्या रखना है, यहाँ पे भी 12%, 15 और कितना 10, और औसत रेट कितनी है 12%। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या बन जाएगा 2:3, योग कितना होगा 5, 5 की वैल्यू कितना गुना है 5 3 15, 3000 गुना है। हमें कौन सा धन बताना था 10% वाला, तो यहाँ पे 3000 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना था? चलो अगला देखो, अब अगला टाइप क्या है, टाइप नंबर 7वां। क्या है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद के 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वहां 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? ध्यान रखना यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ी मिस्टेक है ना। क्या मिस्टेक है? एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपए शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष तक तो क्या 6%, फिर अगले 3 वर्षों के लिए कितना 8%। अब यहाँ पे ऐसा होना था, इसके बाद मतलब ये जो 8 वर्ष हो गए हैं, 8 वर्षों के बाद जो भी रेट लगेगी वो क्या लगेगी 10% वार्षिक, और टोटल धन कितने वर्ष के लिए दिया गया है 12 वर्ष के लिए। तो अब कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान से समझे पहले तो। देखो पहले 5 वर्ष के लिए रेट क्या रखी है, के लिए रेट रखी है कितनी 6%। तो टोटल हमें पता है रेट का और समय का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टोटल रेट कितनी हो जाएगी 30%। ये 5 वर्ष के लिए जो ब्याज लगेगा टोटल वो कितना लगेगा, पहले 5 वर्ष के लिए 6% की दर से 30% ब्याज मिलेगा। फिर कितने अगले कितने वर्ष 3 वर्ष, तो 3 वर्ष अगले कितना, इसके लिए रेट क्या है 8%, तो ये कितना होगा ब्याज अगले 3 वर्ष का 24%। ठीक है, अब इसके बाद के जो वर्ष होंगे, देखो 5 और 3 8 वर्ष हो गए। अब 8 वर्ष के बाद जितने भी वर्ष तक धन लगेगा उस पे ब्याज कितना लगना है 10%। तो कितने वर्ष तक लगा रहा धन 12, तो 8 तो ये हो गए, 12 में से 8 हटाओ तो बचेंगे कितने 4, तो जो 4 वर्ष तक रेट रहेगी वो क्या रहेगी 10%। तो कुल कितना इनका गुना करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 40%। इतना समझ में आया? अब टोटल अगर हम 12 वर्ष का ये ब्याज जोड़ दें तो कितना परसेंट हो जाएगा 40 और 30 70, 70 में अगर 24 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 94%। इतना समझ में आया? तो जो भी मूलधन है उस मूलधन पे इतना परसेंट ब्याज लगेगा। तो कितना है मूलधन इस पे 8000, 8000 का आप इतना परसेंट निकाल दीजिए, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या लगाएंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। 8 का गुना करो इसमें, 8 से 25 का 2 हासिल कितना हो जाएगा 3, फिर 8 का 72 और 3 75, तो ये ब्याज हो जाएगा कंप्लीट। समझ में आ गया कैसे करना है? कभी हमें क्या देंगे, जैसे यहाँ पे मूलधन दे दिया था तो हमने डायरेक्ट मूलधन का इतना परसेंट निकाल दिया। कभी हमें ये देंगे इसका ब्याज जो आया है ना ये ब्याज पहले दे देंगे और हमसे मूलधन पूछ लेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे मूलधन को P मान लेंगे और उसका जितना भी परसेंट आए उतना यहाँ पे उसका निकालेंगे। तो बराबर में जो ब्याज वो दे के रखेंगे उसको बराबर में रख देंगे। जैसे यहाँ पे हम 7520 अगर रख दें और इसको सोल्व कर दे तो ये 8000 वापस आ जाएगा। आ गया समझ में कैसे करना है ना? जब हमें क्या दे दे ब्याज पहले दे दे कि ब्याज इतना मिलेगा टोटल, तो उसको बराबर में रख देंगे, प्रिंसिपल का जो भी परसेंट आएगा यहाँ पे निकाल। अगला क्वेश्चन करें, सेम इसी टाइप का है। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%,
और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों के कुल साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो वहां धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल वही है जिसमें हमें ब्याज दिया गया है और हमें धनराशि ज्ञात करनी है। कितनी आ जाएगी? 2000। आया क्या आंसर? देखो क्या दिया गया है, पहले 2 वर्ष के लिए रेट कितनी है? फर्स्ट 2 ईयर के लिए 4%। समय का और रेट का गुना करेंगे, टोटल रेट निकालने के लिए कितनी हो जाएगी? 8%। फिर कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए कितनी है रेट? 6%। मल्टीप्लाई कर देंगे 24। फिर कितने? इसके बाद के वर्ष के लिए है ना, तो ये कितने? 3 4 2 6 हो गए। कितने वर्ष तक बोला है? 9 वर्ष। तो 3 वर्ष बचे अब शेष। उन 3 वर्ष के लिए रेट क्या है? 8। तो 8 दिया 24%। इनको जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? टोटल 56% ब्याज लगेगा मूलधन पर। अब मूलधन कितना है वो पता नहीं है हमें, तो हमने P मान लिया। P का कितना? 56% निकालेंगे, बराबर में क्या आ जाएगा? ब्याज जो दिया है 1120। अब क्या करेंगे? प्रतिशत हटाएंगे यहाँ से और बटे में 100 लगा देंगे, बराबर 1120। अब ये कट जाएगा 56 दूनी 112 20। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 100 का गुना उधर कर देंगे ले जाके 2000। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्योंकि एक्सरसाइज में आने हैं अभी इसी टाइप के सारे क्वेश्चन, जो अभ्यास प्रश्न हम करेंगे उसमें। ये करो अगला। क्या दिया गया है? कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से उसका दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आंसर निकालो जल्दी से इसका। 8वां टाइप है। देखो कैसे करेंगे। कोई धन है, मूलधन कुछ भी हो सकता है, उसको हमने 1 मान लिया। वो कितने वर्ष में? 15 वर्ष में जो भी था उसका कितना हो गया? 2 गुना। जैसे 1 था तो अब कितना हो गया? ये 2 हो गया। कितने वर्ष में टाइम दिया आपको? 15 वर्ष में। अब देखो ये प्रिंसिपल था मूलधन, ये क्या हो गया? अमाउंट। तो ब्याज कितना मिला एसआई इस पे? 1। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? फार्मूला लगा सकते हैं। रेट हमसे पूछिए एसआई बराबर क्या होता है? P गुणित R गुणित T और बटे में 100। एसआई की जगह पे कितना रख देंगे? यहाँ से 1। प्रिंसिपल भी कितना रखेंगे? 1। और रेट ज्ञात करनी है, टाइम कितना? 15 वर्ष बटे में 100। अब देखो ये 100 इधर आएगा और बटे में क्या आएगा? 15। तो रेट क्या जाएगी यहाँ पे? 5 दून 5 3 15, 3 6 18, 6 सही 2/3%। ये इसकी रेट हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को? तो अगला सवाल आप करें, सेम इसी टाइप का है। क्या है क्वेश्चन? साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा? कैसे करेंगे? अभी क्या हो रहा है? मूलधन हमने मान लिया कितना था? 1। अब वो कितना हो रहा है? अमाउंट कितना हो जाएगा उसका? 2 गुना। तो ब्याज कितना मिला यहाँ पे? 2 गुना क्या बोला ना?
ब्याज मिला कितना 1, और टाइम कितना दिया कितने वर्ष में 5 वर्ष में। ठीक है, वही फार्मूला लगा देंगे SI बराबर T गुणित R गुणित T बटे में 100। तो SI की जगह पर रखेंगे प्रिंसिपल 1, रेट याद करनी, समय कितना 5 वर्ष बटे में 100, 5 दून 10, इसका गुना इधर होगा 20 का, तो रेट कितनी आ गई 30%। अगला क्वेश्चन करें, वो भी इसी टाइप का है, उसमें सिर्फ आपको समय की जगह पे क्या दे दी है, रेट दे दी है, और आपको समय बताना है, करना ऐसे ही है पूरा। R की जगह पे रेट रख दोगे और T का मान निकाल दोगे। क्या दिया है, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखते हैं, रेट हमें दे दी कितनी है, रेट 10% की दर से कितने वर्षों में कितना गुना 4 गुना। तो P जैसे अगर हमने 1 माना है तो कितना गुना हो रहा है 4 गुना, तो ये अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे SI अगर देखें तो इनका अंतर देखो कितने का है 3 का, तो SI कितना होगा 3। फार्मूला लगा दो SI बराबर P गुणित R गुणित T और बटे में 100। SI की जगह पे क्या रखेंगे 3, प्रिंसिपल कितना 1, रेट हमें दी है 10% और टाइम कितना है याद करना है, बटे में 100। अब क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 10 का गुना इधर आके हो जाएगा, तो टाइम कितना आ गया 30 वर्ष। 30 वर्ष में क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो अगला क्या है, सेम क्वेश्चन है, वो भी आ गया क्या आंसर सभी का ये। चलो देखो फिर भी क्या है, कोई धन 5% की दर से, रेट कितनी है 5%, कितना गुना होता है 1 था, 1 से कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिल गया 2। तो फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, SI 2 रखा और P की जगह पे 1, रेट की जगह पे 5, टाइम हमें याद करना है, बटे में 100, 5 दून 10, 10 दून 40 वर्ष में क्या हो जाएगा वो धन अपना 3 गुना हो जाएगा 5% की दर से। अब करो ये नवा टाइप, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वहां कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। चलो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट देखो, एक धनराशि कितने 20 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 1 से कितनी हो रही 2 गुनी, तो यहाँ पे अंतर देखो कितने का 1 का, और कितने वर्षों में यहाँ से वो 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी का बोला ना, ठीक, तो यहाँ पे अंतर कितने का 3 का, हमें इसकी वैल्यू दी थी 2 वर्ष, मतलब कितने 20 वर्षों में 2 गुनी हो रही थी, 1 की वैल्यू कितनी थी हमें 20, कितना गुना है 20 गुना, तो यहाँ पे अंतर कितने का 3 का, इसमें डायरेक्ट 20 का गुना कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा 20 दिया 60, ये आंसर हो जाएगा। 60 वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अगला सवाल भी है और उससे नेक्स्ट सवाल भी सेम ऐसे ही है। बिना पेन चलाए भी आप आंसर निकाल सकते हो, ऐसे सवाल है ये। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है देखते हैं, मतलब 1 थी, 1 से कितनी हो गई 3 गुनी, कितने का अंतर 2 का, इसकी वैल्यू कितनी दी है 5 वर्ष में, तो 5/2 गुना है। हमसे पूछा कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे अंतर देखो 4 का, 4 में गुना कर दो आप कितने का 5/2 का, तो 4 गुणित 5/2, तो 2 दून 4, 5 दून 10 वर्ष में क्या हो जाएगी उसकी 5 गुनी हो जाएगी। समझ में आ गया। अगला करो, सेम सवाल है वो भी, उसका भी 10। 20 वर्ष में 7 गुनी, तो वहां कितने वर्ष में 13 गुनी होगी, क्या आएगा आंसर 40। सभी का आ गया, देखते हैं
कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी, जैसे 1 थी, 1 से कितनी हो गई वो 7, कितने का अंतर 6, और वहां कितने वर्ष में 13 गुनी होगी, यहाँ पे अंतर कितने का है, इस 6 की वैल्यू कितनी थी 20, कितना गुना है 20 बटे में 6, तो 10 बटे में 3, 10 बटे में 3 का गुना यहाँ पे कर दो, 3 चुक 12, 10 चुक 40 वर्ष में होगी 13 गुनी। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इस टाइप में? अब किसी को भी करे अगला टाइप, देख सकते हो आंसर सारे वो आए हैं। अब लास्ट टाइप बचा है 10वां। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है कि नहीं है? 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का है, तो टी का मान ज्ञात करें। क्या है? 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपए का कितने का टी वर्ष का है। आ गए क्या आंसर? देखो क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 1500 रुपए जो है इसका कितने परसेंट की दर से 6, कितने वर्ष का 10 वर्ष का। जो साधारण ब्याज है उतना ही ब्याज कितने रुपए का 3000 रुपए का, कितने परसेंट की दर, और टी समय का है, तो हमें टी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बराबर बराबर है दोनों का, इसलिए हमने बराबर रख दिया है। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 0 से या फिर 1500 दून कितना हो जाएगा डायरेक्ट 3000, 2 दिया 6, और ये 5 दून तो 3 दून, तो कितना आ गया समय 6 वर्ष, 6 वर्ष का। समझ में आ गया है सभी को? अगला सवाल करो। किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपए का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से होगा। क्या है? किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपए का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। देखते हैं। 4000। अब हमें पता नहीं है वो धन कितना है, हमने मान लिया पी, पर रेट क्या दी है 8%, टाइम कितना दिया 7 वर्ष का जो ब्याज होगा उतना ही कितने धन का 8000 का, किस रेट से 2% से, टाइम कितना 14 वर्ष का होगा। बस इसको सोल्व कर देंगे, ये कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 7 दून तो 2 दून 4, तो 4000 आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? प्रिंसिपल कितना आ गया 4000। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, करो उसको भी, तीसरा।
क्या है, रमेश ने 10,000 रुपए, रमेश ने 10,000 रुपए 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिए, और गणेश ने कितने 5,000 रुपए 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करे, तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया था? सेम ऐसे ही करना है। देखो 10,000 रुपए किसने, रमेश ने, किस रेट पर 12, कितने समय के लिए 5 वर्ष के लिए, तो इसका जो ब्याज आएगा उतना ही ब्याज कितने किसका है, गणेश का, कितना, धन 5,000। रेट हमें दी नहीं है, बताना है, टाइम दिया 20 वर्ष, तो ये 100 से 100 तो कैंसिल, 3 0 से 3 0 ये कैंसिल, 5 दून 10, और ये हो जाएगा कितना, 5 चुक 20, 4 3 3 दून 6 वर्ष, 6%। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप के क्वेश्चन, टाइप वाइज जो क्वेश्चन थे। अब करेंगे अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखें आप, क्या है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में कितना होगा, 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए 3 वर्ष में कितने हो गए, 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? थोड़ा अपना दिमाग का प्रयोग करना है सवालों में और आंसर निकालना। ऐसा सवाल है कि बिना पेन चलाए भी उसका आंसर हम निकालना सीखेंगे। देखो कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। 800 रुपए थे, 800 रुपए पे 956 रुपए कितने वर्ष में हो गए? ये 3 वर्ष में। जो भी दर थी, हमें दर पता नहीं कितनी दर थी, पर 3 वर्ष में वो 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% और बढ़ा दी जाए, मतलब ब्याज की दर को कितना बढ़ाया जा रहा हो, 4%, तो मतलब 4%, 1 वर्ष में 4%, 2 वर्ष में फिर कितना 8, 3 वर्ष में कितना 12%, तो 12% और ज्यादा ब्याज लगेगा बस। तो क्या करेंगे, 800 का 12% और निकाल दो आप डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? ये 96 रुपए और एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, तो 96 किसमें प्लस कर दो आप, 956 तो वो जो पुरानी रेट थी उससे हो गया। अब उसमें रेट बढ़ा दी 4%, तो 3 वर्ष में 12% वो हो गया, तो ये 96 रुपए और ब्याज इसमें जोड़ दो आप 96, तो कितना हो जाएगा? हासिल एक इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना, 15 का 5, फिर हासिल कितना हो जाएगा 1, 10 52। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, बस यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं तरीका, शॉर्टकट तरीका कैसे निकालेंगे? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो अब क्या है। एक वर्ष में 5,000 बढ़कर 5,700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर पर कितना हो जाता है, 7,000 कितने वर्ष में हो जाएंगे? तो यहाँ पे पहले तो आप रेट निकाल सकते हो। रेट कैसे निकालोगे? देखो ये 5,000 रुपए थे, ये 1 वर्ष में उस पे ब्याज कितना मिल गया, 5,700 हो गए, मतलब 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 700। तो ये 700 रुपए कितने पे मिला 1 वर्ष में, 5,000 पे।
तो हमें 100 पे रेट के लिए क्या ज्ञात करना है, 100 पे 5 से भाग दे दो इसको, 5 एकम 5, कितने बच गए यहाँ पे 2, 5 चुक 20, तो रेट कितनी आ गई 14%। तो अब हमसे क्या बोला गया है, तो 7,000 रुपए कितने वर्ष में हो जाएंगे, मतलब 5,000 से 7,000 कितने में हो जाएंगे। तो हम फार्मूला लगा दें डायरेक्ट, SI बराबर क्या है, P गुणित R गुणित T बटे में 100। मूलधन तो 5,000 ही था, 5,000 से कितना हो रहा है 7,000, ब्याज कितना मिल रहा है 2,000, तो 2,000 रखेंगे यहाँ पे SI की जगह पे, और P कितना रखेंगे 5,000। रेट हमें आई गई है, उसी रेट पर बोला है 14, टाइम बताना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 5 चुक 20। अब क्या आ जाएगा 40 बटे में 14, कितनी बार कटेगा ये 2 से कटेगा, तो 7 से भाग दो, 7 दून तो 2 सही, 6/7 देखो ऑप्शन में है कि नहीं, टाइम दे रखा। अच्छा अलग पूछा है क्या, कितने हो जाएंगे धन पूछा है, मैंने अलग क्वेश्चन अलग पढ़ लिया। मतलब एक वर्ष में 5,000 बढ़कर कितने हो जाते हैं 5,700 हो जाते हैं। तदनुसार 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे। अच्छा अलग क्वेश्चन, मैंने उसको देख लिया था, कितने वर्ष में वो 7,000 हो जाएगा, पढ़ने में गलती हो गई थी क्वेश्चन को। रेट तो क्या आएगी, रेट वही आएगी 14%, समझ में आ गया था कैसे निकाली थी। क्या करेंगे 700 ऊपर रखेंगे और बटे में कितना, कितने पे लग रहा है ब्याज है, और यहाँ पे कितना 100, तो रेट आ जाएगी कितनी 14%। अब हमसे पूछा है कि वो जो मूलधन अब क्या रखना है प्रिंसिपल 7,000, ये 7,000 रुपए इसी रेट से 14% की दर से 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 5 वर्ष बाद उसी साधन 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे ना। टाइम कितना दे दिया 5। तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो डायरेक्ट क्या करो, इसका आप SI निकालो और उसमें प्लस कर दो, या फिर क्या करो अमाउंट निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका क्या बताया था, रेट का और समय का मल्टीप्लाई करो, 14 70% और प्रतिशत को बदल दो फ्रैक्शन में, 0 से 0 कैंसिल, 7/10। तो अगर ये प्रिंसिपल है तो ब्याज कितना होगा इस पे 7, ये SI होगा, ये प्रिंसिपल है, ये कितना हो जाएगा 17। आपको इसकी वैल्यू दी, कितनी दी है 7,000, कितना गुना है 700 गुना है, तो 700 का गुना यहाँ पे कर दीजिए आप, 2 0 एसिडी 7 7 49 का हासिल, फिर 7 एकम 7 4, 11,900 आंसर आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। एक बार हमें क्या दिया गया है, एक वर्ष में 5,000 बढ़कर कितना हो जाता है 5,700। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 5,000 रुपए है, अमाउंट कितना है 5,700, तो यहाँ पे SI कितना आ जाएगा 700, और समय दिया था हमें कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, वो तो 5 वर्ष में, फिर 7,000 कितना हो जाएगा ये बोला है। फिर आगे बोला है 7,000 रुपए उसको प्रिंसिपल रखना है, और रेट यहाँ पे जो आएगी वही रेट रखना है, पहले रेट यहाँ से निकालना पड़ेगा अपने को, और टाइम कितना दिया कि वो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, अमाउंट पूछा है। फिर आगे इसका समझ में आया क्वेश्चन क्या है, हमें पहले ये डाटा दिया है, ये 1 वर्ष में हुआ है, कोई धन 5,000 था, 1 वर्ष में कितना हो गया 5,700 हो गया, और यहाँ पे 700 ब्याज मिला, तो यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं। फिर जो रेट यहाँ पे थी उसी रेट से कितना उधार दिया गया है 7,000 के, उसी रेट से 7,000 रुपए 5 वर्ष में कितना हो जाएगा उसका अमाउंट पूछा है। समझ में आएगा नहीं क्वेश्चन क्या पूछा है। तो यहाँ से पहले रेट निकालेंगे हम, फार्मूला क्या है रेट, SI बराबर
P गुणित R गुणित T बटे में 100। SI कितना रखते हैं? P कितना? रेट ज्ञात करनी, टाइम कितना? 1 वर्ष बटे में 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से भाग दो इसको, तो ये रेट आ गई 14%। अब क्या बोला? इसी रेट से, जो रेट यहाँ पे है, इसी रेट से ये जो 7,000 रुपए है, ये 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, या तो अमाउंट का फार्मूला लगा दो यहाँ पे, या फिर आप रेट का और समय का मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा? 70%। इसको फ्रैक्शन में बदल दो, तो क्या आ गया? 7/10। तो ये तो हो गया क्या? प्रिंसिपल। ये हो गया क्या? SI। और अमाउंट कितना हो जाएगा? इतना समझ में आ गया? हमें इसकी वैल्यू कितनी थी? 7,000। कितना गुना है? 700 का गुना यहाँ पे कर दीजिए, तो वो आ जाएगा 11,900। अब समझ में आ गया ये पूरा सवाल? नोट कर लीजिए। हो गया क्या? क्या 100/x C वाला 100/x कौन से क्वेश्चन का? तीसरे का 4 सर, तीसरे का 4, उसके नीचे वाले का 100/x। अच्छा, क्या है? यदि 2,500 रुपए का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितने वर्षों में 3,300 रुपए 4 वर्ष हो जाएगा? कितना? 4 वर्ष आ रहा है क्या? हाँ सर। करवाने की जरूरत है कि नहीं इसको? नहीं करवाओ? ठीक है। क्या अगला करो। वहां धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर से साधारण ब्याज x है? तो फार्मूला लगा दो वही, SI बराबर P गुणित R गुणित T बटे में 100। तो SI कितना दिया है? x। और प्रिंसिपल कितना दिया है? याद करना है। रेट कितनी है? 1%। टाइम कितना है? x बटे में, तो क्या आ जाएगा? देखो, 1x से अब 100 ऊपर आएगा इधर और x बटे में आ जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 100 बटे में x। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 500 रुपए का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज होगा। हाँ, 6 माही बोला ना दर। कितना आ रहा है? निकालो आंसर जल्दी से इसका।
20 20 तो नहीं आएंगे, 30 भी नहीं आएंगे, 40 सही है। 40 सारा तो 6 माही बोला है तो वो 6 महीने ही है और रेट भी 6 माही है, तो डायरेक्ट रख दो उसको। डायरेक्ट करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है उसमें। रेट का आपको ऐसा नहीं बोला है कि वो वार्षिक है ना, वो 6 महीने की रेट है, डायरेक्ट करना पड़ेगा। और 6 महीने की गणना करनी है उसमें, तो 6 महीने को एक ही रखना पड़ेगा, वहां पे एक रखना पड़ेगा 6 महीने को ना। नहीं आया क्या? फार्मूला लगाओ आप तो SI बराबर P गुणित R गुणित T बटे में क्या है, प्रिंसिपल कितना है, रेट क्या है 8%। अब ये रेट 6 महीने की है ना, मतलब 6 माही है, और वो 6 महीने जो है उसको 6 माह ऐसे मत रख देना, क्योंकि रेट 1 महीने की नहीं है। 6 महीने का एक पेयर मतलब कंप्लीट, जैसे एक वर्ष 12 महीने होता है, एक वर्ष का अपन एक रखते हैं, वैसे ही अब यहाँ पे 6 महीने की गणना करनी है, तो उसमें क्या है, एक पेयर ही आएगा, एक रखाएगा उसकी जगह पे इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 40 रुपए। ठीक है, अगला करो। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात कितना है, 10:12 हो, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। प्रिंसिपल और अमाउंट का आपको रेशियो दे दिया है और समय दे दिया है 1 वर्ष, तो आप दर ज्ञात कर सकते हो आसानी से, हो जाएगा। देखो क्या दिया गया है, प्रिंसिपल और अमाउंट है ना, प्रिंसिपल कितना है 10, तो अमाउंट कितना है, तो SI कितना हो गया 2, समय दे ही दिया था कितना 1 वर्ष में। अब SI बराबर P गुणित R गुणित T बटे में SI की जगह पे क्या रखे 2, P की जगह पे 10, रेट की जगह पे याद करना है टाइम 1 वर्ष बटे में कैंसिल 10 दून, तो 20% आ जाएगी रेट। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपए 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 1200। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। होगा ये सवाल? देखो ध्यान से समझे, यहां पे अगर 1000 रुपए पे 2 वर्ष में कितना लग रहा है 1200, मतलब ब्याज कितना लगा 200, तो 2 वर्ष में 200 लगा, इसका मतलब 1 वर्ष में कितना लगता है 200, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 300, तो 300 तो वो हो गए, 1300 तो वो हो गया 3 वर्ष का कंप्लीट, 3 वर्ष में 1300 हो जाएगा। पर फिर क्या बोल रहा है, रेट कितनी बढ़ानी है 4, और 4% से कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, तो 4 3, तो इसका 12% निकालो, 1000 का 12% कितना आएगा 120, तो इसमें 120 और प्लस कर दो, 1420 आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? या फिर पूरा करवाऊं बेसिक से? अगर डायरेक्ट नहीं आया हो तो पूरा बेसिक से करवाऊं इसको, आ गया है? ठीक है, क्या है 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर कितनी हो गई 2352 हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या है। अब देखो यहां पे ब्याज मिल कितना रहा है, डायरेक्ट अगर करें तो, डायरेक्ट अगर इस सवाल को हम करें सोल्व, तो ब्याज कितना मिल रहा है देखो इस पे
252 मिल रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि रेट कितनी घटा दे, 1%। तो इसका 1% कितना आएगा, 21 आएगा। पर कितने वर्ष में हुआ था ये, 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में अगर 21 रुपए ब्याज घटेगा तो 2 वर्ष में कितना घटेगा, तो यहां से 42 घटा दो, 42 रुपए घट जाएगा ब्याज। तो नया ब्याज क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया है, नहीं आया। चलो देखते हैं, यहाँ पे देख लो एक बार और समझो शॉर्टकट, तो बाकी फिर पूरा बता दूंगा एक बार में बेसिक से भी। टोटल 2352 रुपए ये क्या है, अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2100। अब ये 2 वर्ष में, कितने वर्ष में कितना हो गया, 2 वर्ष में हो गया 2352। हमें रेट पता नहीं है कौन से रेट पर हुआ है, 2352। तो अब यहाँ पे ब्याज कितना मिला, ऐसा ही मिला। पहले ये पुराना ब्याज था 23 कितना 200, इसमें से इसको घटा, इसमें से घटा दिया तो ये ब्याज आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, जो रेट थी पुरानी उसको कितनी कम कर दी गई, 1%। इसका मतलब ब्याज भी कितना घट जाएगा, 1% घट जाएगा। 1 वर्ष का 1% तो दो वर्ष में कितना घटेगा, 2%। तो इसका 2% निकाल दो कि 2% में कितना ब्याज मिलता है, वो 2% घटा दो टोटल ब्याज में से। तो इसका 2% कितना हो जाएगा, इसका 2% निकाल दो 2 वर्ष के लिए। 1% कितना है, 21। तो 2% 42 रुपए, यहां से घटा तो 42 रुपए कम हो जाएगा ब्याज। तो नया ब्याज क्या हो जाएगा, वो पूछा था हमसे 210 रुपए। समझ में आया कि नहीं। अगर आपको पूरा करना है तो कैसे करोगे, पहले यहां से आप रेट निकालोगे। अब रेट कैसे निकालेंगे, देखो पूरा एक बार करवा देता हूं बेसिक से भी, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। ये समझ में आ गया शॉर्टकट सभी को, पूरा तो कैसे करना पड़ेगा उसको आपको। यहां पे टोटल ब्याज कितना मिला था, 252। तो ऐसा ही मिला यहाँ पे कितना, 200। हम रेट निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, SI बराबर P गुणित R गुणित T बटे में 100। SI की जगह पे क्या रखेंगे, 252। प्रिंसिपल की जगह पे क्या रखेंगे, 2100। रेट हमें ज्ञात करनी, समय कितना, 2 बटे में ये कट जाएगा। इसको 2 से काट दो आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 21 से कट जाएगा कितने बार में, 6 बार। इतना समझ में आ गया। तो रेट क्या आ गई, पुरानी रेट 6% आ गई। अब रेट कितनी घटा दी है, तो नई रेट क्या हो जाएगी, रेट को 1% घटा दो यहाँ से। पहली जो पुरानी रेट थी वो थी 6%, आप घटा दो 1% घटाने का बोला है, तो रेट कितनी हो जाएगी, 5%। अब 5% से इसका ब्याज निकाल दो, नया ब्याज आ जाएगा। तो 2100 गुने में क्या, रेट कितनी आ गई 5, समय वही 2 वर्ष रखना है, बटे में देखो 5 दून 10 और ये 210 आ गया। पूरा अगर बेसिक से करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ गया है। जो कि हमने डायरेक्ट कैसे कर लिया था, देखा कि रेट में कमी कितनी हुई, 1% की, तो हमने उसका 1% निकाल दिया। 1% 2 वर्ष का बोला था तो उसका डबल कर दिया, या फिर डायरेक्ट समय का गुना कर दो रेट में। 2% हो गई 2 वर्ष की रेट, तो 2% उसका निकाल दिया। 2100 का कितना आ गया था, 42। और 42 जो नया पुराना ब्याज था उसमें से घटा दिया, क्योंकि 2% घट जाएगा, 42 रुपए घट जाएगा, 210 आ गया था डायरेक्ट। समझ में आ गया ये, ठीक है। अगला सवाल करो। कितना, क्या था क्वेश्चन, 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर कितनी हो गई, 920 हो जाती। यदि 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है रेट को, तो समान अवधि में वहां राशि कितनी हो जाएगी, मतलब वही 3 वर्ष में कितनी होगी। तब बेसिक तो ये होगा, आपको पुरानी रेट निकालनी पड़ेगी और उसमें फिर 3% बढ़ा के नया ब्याज निकालोगे, उसको प्रिंसिपल में जोड़ोगे। पर डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, रेट कितनी बढ़ रही है, 3%, कितने वर्ष में, 3 वर्ष, तो कितना 9%। 3 किया 9, दोनों का गुना कर लिया 9% और इसका 9% निकाल दो। 800 का 9% कितना होगा, 72, क्योंकि 1% 8 तो 9% 72, और 72 किस में प्लस कर देंगे, 920 में, तो क्या हो जाएगा ब्याज 992। और अगर मैं घटाने की बोलता तो क्या करते हैं आप, रेट को घटाने की बोलता तो नया ब्याज क्या हो जाता, कितना हो जाता, 3 या 9%, 9% इसका निकालते कितना हो जाता 72, और 72 इसमें से घटा देते आप। समझ में आ गया सभी को, क्या दिक्कत है कि पूरा करवाऊं,
चलो अगला सवाल करो। अभ्यास प्रश्न में जो सवाल होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ टाइप करने से ही काम नहीं चलेगा। किसी धनराशि पर 3 सही 3/4 प्रतिवर्ष की दर से 2 सही 1/3 वर्ष का ब्याज कितना है? 210 है। तो वहां राशि कितनी है? सिंपल सवाल है बिल्कुल। ऐसे देख के डरो मत तुमसे। सही समय और रेट को रख दो उसको बस। कितना हो जाएगा? ऐसा ही बराबर फार्मूला लगाओ डायरेक्ट आप। P गुणित R गुणित T बटे में क्या क्या दिया उसमें? ऐसा ही कितना दिया? 210 है ना। प्रिंसिपल ज्ञात करना है। रेट कितनी थी? 3 सही 3/4 और टाइम कितना दिया? बटे में 100। चाहो तो 100 का गुना इधर कर दो पहले। 21,000 और रेट को 3 चुक 12 और 3 15 बटे में 4 3 दून 6 और 1 7 बटे में 3 3 5 7 से इसको काट दो। 7 तिया 5 से काट दो। 5 6 इसका गुना कर दो इधर आके। 6 चुक 24 तो देखो एक ही नहीं। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अगला सवाल करो। क्या है? 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाएगा? अरे 6600 क्या है? अमाउंट मिश्र धन है। प्रिंसिपल पूछा है। कितना? 5000। देखते हैं। कैसे करेंगे देखो। मैंने बताया था शॉर्टकट प्रतिशत और समय का मल्टीप्लाई कर लो। 8 कितना हो जाएगा? 8 चुक 32%। इसको फ्रैक्शन में बदल दो तो 4 8 है 4 से 25 बार में। ये ऐसा ही हो गया। ये प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 और 8 33 और 33 की वैल्यू कितनी दी आपको? 66। तो कितना गुना है? 2 गुना है। 200 गुना। तो यहाँ पे 200 का गुना कर दो। 25 दून 5000। अब प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें पेन चलाने की भी जरूरत पड़ी है सवाल में। लिखो अगला सवाल भी सेम ही है। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी? यहाँ पे भी रेट का और समय का मल्टीप्लाई करो। कितना परसेंट? इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे क्या आएगा? 4 से कटेगा तो ये ऐसा ही हो गया। ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट कितना? 31। क्या दिया हमें? 496। देखो कितनी बार में कटेगा? 31 से कम कितना बच गया यहाँ पे? 9 और 9 18 186। तो कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो मतलब 16 हो गया है ना। 16 का गुना यहाँ पे कर दो। 25 छक 150 हासिल 15। 25 से कम 25 और 15 40। तो क्या था प्रिंसिपल? 400 रुपए। समझ में आया कि नहीं? और अगर ये सब समझ में नहीं आता है तो फिर मैंने अमाउंट का फार्मूला लिखवाया है। फार्मूला याद किया है कि नहीं अमाउंट का? जो फर्स्ट डे में थ्योरी क्लास पढ़ाता हूँ उसके एक एक कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी।
है ना। मैं कैसे भी समझाऊंगा, डायरेक्ट समझाऊंगा या फिर आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। पर कंडीशन वही फर्स्ट क्लास जो पढ़ते हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होने जरूरी है। जैसे कि मैंने एक अमाउंट का फार्मूला भी लिखवाया था आपको, ये भी बताया था कैसे बना है, याद है। यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट रख सकते हो आप, कितना रखोगे 496। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट कितनी है, कितनी परसेंट थी 6%, समय 6/100। इसको सोल्व कर दो, प्रिंसिपल आ जाएगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हो 25 से कम 25 से 31/25। वो इसको काटोगे 16 बार में कटेगा और इसका गुना यहाँ पे होगा 25 का, तो कितना आ जाएगा 400। समझ में आया कि नहीं ये तरीका, ये फार्मूला होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है, आवाज ही नहीं आ रही। कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन कितना 20-25 हो जाएगा? तो 3 महीने जो है इसको पहले क्या करना पड़ेगा, वर्ष में बदलना पड़ेगा। और महीने को वर्ष में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 12 से भाग, है ना। तो कितना हो जाएगा, कितने महीने का बोला है, देखो क्या दिया, रेट तो कितनी थी 5%, और ये टाइम दिया था हमें 3 माह, पर माह को हम वर्ष में बदल देंगे, 12 से भाग दे देंगे, तो 1/4 वर्ष हो गए। तो अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें इनका तो कितनी हो जाएगी टोटल, 5/4%। प्रतिशत हटा के बटे में 5 दून कितना आ गया, 1/80। ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये एसआई हो जाएगा, और ये अमाउंट हो जाएगा 81। हमें क्या दिया है, अमाउंट कितना दिया 20-25। देखो कितना गुना है, 20-25 बटे में 81। तो 81 दून, हाँ 25 गुना है, 81 दून कितना हो जाएगा 162। फिर वो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 5, हाँ 40 बचेगा और 5 40, तो कितना हो जाएगा फिर 405। वो 5 बार में फिर कट जाएगा 81 से। अब इसमें आप गुना कर दो 25 का, 25 8 200, 2000। तो क्या जाएगा प्रिंसिपल 2000, एक ही नहीं ऑप्शन में। ये था ग्राम। समझ में आ गया है कैसे किया है। अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो अमाउंट वाला फार्मूला लगा सकते हो, अभी जो करवाया था। और ये सब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी फिर आपको, जैसे काटना है, इसको भाग देना सीखना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाओगे अमाउंट वाला, अभी लिखवाया था, A बराबर P 1+, यहाँ पे रखोगे कितना 20-25, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। यहाँ रेट रखोगे कितना %, 5। समय यहाँ पे कितना दिया था 3 माह, उसको वर्ष में चेंज करोगे, 12 से भाग दोगे बटे में 100, 3 × 12, वो बन जाएगा कितना 5 दून 10 20। तो ये गुने में आएगा 4, इसके क्या हो जाएगा 1/80, और 80 का गुना फिर यहाँ पे होगा, तो 80 एकम 80 और 1 81 बटे में 80। अब इससे कट जाएगा 25 बार में, और इसका गुना इधर आके हो जाएगा 25 8 200, 2000। आया कि नहीं समझ में। तो ये फार्मूला मेथड हो गया आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आगे के सवाल आपको करके देखने हैं, जो नहीं आए वो पूछने हैं, हालांकि अपन करेंगे इसे, इसके सारे क्वेश्चन क्लास में ही।